ज्योतिगन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे। सुनारिया जेल प्रमुख को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल देने के लिए पत्र लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की 6 दिन पहले पीजीआई रोहतक में तबीयत भी बिगड़ गई थी और वे उपचार के लिए पीजीआई रोहतक लाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने 6 दिन बाद अपनी मां की खराब तबीयत का हवाला देते हुए 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है और अब रोहतक और सिरसा के डीसी और एसपी से रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही राम रहीम की पैरोल पर फैसला लिया जाएगा। बता दें, राम रहीम कई बार पैरोल के लिए अर्जी लगा चुके हैं, पर सुरक्षा कारणों के चलते राम रहीम की पैरोल हमेशा खारिज की जाती है और 25 अगस्त 2017 से राम रहीम जेल सुनारिया में बंद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। उनका आवेदन बार बार पैरोल का खारिज कर दिया जाता है। इससे पहले भी बाबा राम रहीम अपनी मां के इलाज के लिए, खेती करने के लिए और परिवार में शादी के चलते पैरोल मांग चुके हैं, पर अब तक उनको पैरोल हरियाणा सरकार द्वारा कभी नहीं दी गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहे हैं। नियमानुसार बाबा राम रहीम पैरोल के हकदार हैं और यह जानकारी हमें एडवोकेट एपी सिंह ने ज्योतिगन वेब टीवी से विशेष बातचीत करते हुए दी। बता दें, 27 अगस्त 2018 से जेल में है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम और एक बार उन्होंने फिर पैरोल मांगी है और इमरजेंसी पैरोल मांगी है और उन्होंने कहा है कि मुझे पैरोल दे दी जाए, मेरी माँ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इमरजेंसी पैरोल 21 दिन की दे दी जाए, मुझे अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए घर जाना है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहे। तो बाबा राम रहीम ने एक बार फिर सुनारिया जेल के जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर पैरोल मांगी है। नियमों के मुताबिक राम रहीम पैरोल के हकदार हैं, पर सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें पैरोल नहीं मिलती है। बाबा राम रहीम पैरोल के हकदार हैं, ऐसे दर्शकों के हमें मैसेज आ रहे। तो इसके लिए हमने एडवोकेट एपी सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत की। तो आइए सुनवाते हैं एडवोकेट एपी सिंह ने उनकी रिहाई पर क्या कुछ कहा। एपी सिंह जी नमस्कार, ज्योतिगन वेब टीवी से बात कर रहा हूँ जी। एपी सिंह जी, एक गुरमीत राम रहीम ने एक पैरोल के लिए इमरजेंसी पैरोल की एप्लीकेशन दी है, तो उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि राम रहीम पैरोल के हकदार हैं क्योंकि वो 25 अगस्त 2017 से अब तक जेल में हैं और नियम के मुताबिक राम रहीम हकदार हैं, पर हरियाणा सरकार उनको पैरोल नहीं दे रही। इस पर आप कानूनी राय क्या देना चाहेंगे कि क्या वो हकदार हैं, ताकि हमारे दर्शकों तक पता चले। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट 7 साल के जो नीचे सजा है या कैदियों को छोड़ने का एक तरफ काम कर रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो इस पर आप राम रहीम की पैरोल को लेकर दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संत हो या कोई साधारण व्यक्ति जी, देश में कानून, संविधान, संवैधानिक स्थिति, आईपीसी, सीआरपीसी सभी के लिए बराबर होना चाहिए जी। लेकिन ऐसी, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस आधार पर लग रहा है कि हरियाणा सरकार गलत कर रही है जी। आर्बिट्रेटरी, गैर कानूनी, असंवैधानिक चीज कर रही है। व्यक्ति को प्रत्येक मताधिकार ही है, वो एक मतदाता ही मान लो, अपने देश के मतदाता। मत मानिए कि उन्होंने मानवता भलाई के हजारों काम किए जी, मत मानिए उन्होंने संत के रूप में डेरा सच्चा सौदा के द्वारा जो भलाई के कार्य पहले से चला रहे, उनकी लिस्ट इतनी लंबी कर दी कि देश का कोई ऐसा कार्य नहीं बचा जो सरकारों को करना चाहिए, राज्य सरकारों को करना चाहिए था, वो उन्होंने अपने के डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किया। चाहे उत्तरकाशी में भूकंप पीड़ितों की मदद हो, चाहे गंगा और शहरों की सफाई की बात हो, चाहे जुलाई के महीने में पौधारोपण की व्यवस्था हो, चाहे वैश्या जो इसमें संलग्न है सेक्स वर्कर से उनके शादी विवाह की बात हो, चाहे एड्स जैसी बीमारी से संभाल के उनको करना, बिना बच्चे के लोगों को बच्चे देना, न दिलवाना, नशा मुक्त समाज की स्थापना करना, और यहाँ तक जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, डेरा सच्चा सौदा ने जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर मानवता भलाई का काम, मानव को गले लगाए, मानवता के लिए, मानव से आधार पर ही सारा कुछ
कार्य किया। एपी सिंह जी, मैं सवाल पर आता हूं, क्या राम रहीम पैरोल के हकदार हैं? जो 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल उन्होंने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए मांगी है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार पैरोल मांगी पर हरियाणा सरकार द्वारा नहीं दी गई। पर क्या कोरोना काल में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए, जो पैरोल दिए जाना चाहिए, कमेटी बनाकर सभी कैदियों को रिपोर्ट चेक की जाए कि ये कैदी छोड़ने के लायक है नहीं, तो राम रहीम को 20 वर्ष की जो सजा है वो नियमों के हकदार भी हैं, नियम के अनुसार पैरोल के, तो उनको अब पैरोल मिलनी चाहिए। कानूनी राय में आपकी 1 मिनट में लेना चाहूंगा। उन्हें 200% पैरोल मिलनी चाहिए जी। सो मोटो नोटिस किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि लोग व्यक्तिगत इंडिविजुअल एडवोकेट ऐसा ना कर पाए, जिनके एडवोकेट है नहीं उनका क्या होगा, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट सबके लिए सोचती है, देश की सबसे बड़ी अदालत सबके बारे में सोचती है। जी, तो 7 साल से नीचे के भी छोड़े गए और मर्डर में तक हमारे मुलजिमों को मर्डर में तक इन्हीं जेलों में जहां संत राम रहीम जी हैं वहां से छोड़ा गया। हाई पावर कमेटी ने डिसीजन लिए, उसमें ये गाइडलाइंस थी कि कोई अंदर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अंदर मींस मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर या कन्विक्शन के समय का अंदर का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। निश्चित रूप से संत राम रहीम जी का अंदर का रिकॉर्ड अच्छा, बाहर का क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन केसों के अलावा, इस डेरे से इन संबंधित केसों के अलावा जो उनके ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत गद्दी को लेके सब थोपे गए, उन पे झूठे आरोप लगाए गए, उन केसों के अलावा उनका और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा लाइफ में, कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो इन सब चीजों को, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो मेन चीज है, उनको संत राम रहीम जी पूरा कर रहे हैं और उस आधार पर उन्हें अपने आप करना चाहिए था, नहीं कर रहे तो उन्हें खुद अपनी माँ की इलाज के लिए, और खुद भी अभी पीछे बीमार रहे थे, तो माँ के इलाज के लिए, देखिए माँ के लिए बेटा ही सब कुछ होता है, तो वो आके उनका इलाज करवाएं, उनको अच्छी कर। वो कोई भगोड़ा नहीं है, उन्हें कहीं बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, उन्हें कहीं भागते हुए नहीं पकड़ा गया कि कहीं बाहर भाग गए थे वहां से लाए गए हो, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया हो, एयरपोर्ट से पकड़े गए, छुप के जा रहे हो। वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं, पेश होने के बाद कन्विक्शन के बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया है। बेल की सभी नॉर्म्स, जो कंडीशंस होती है बेल की, परमानेंट रेजिडेंट हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, अंदर का व्यवहार सही रहा हो, सजा के समय का व्यवहार सही रहा हो, श्योरिटी देने के लिए तैयार हो, उसके निकलने से ऐसी कोई थ्रेट ना हो समाज को, समाज को मतलब कोई ऐसा भय ना हो, फिटनेस के लिए ना हो, ये सब कंडीशंस हैं। तो अगर पूरी तरह पूरा करते हैं। जी, एपी सिंह जी, अगर हरियाणा सरकार अब भी पैरोल बाबा राम रहीम को नहीं देती तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए? एक उन्हें भारत का मतदाता होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि हर किसी का अधिकार है पैरोल, तो आप कोई स्वतः संज्ञान चाहेंगे या खुद आप एज ए एडवोकेट कुछ राम रहीम के लिए कोई याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल, अगर उस पर नहीं होता है, इस तरह से नहीं हो रही है, हरियाणा सरकार लगातार उनके राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, उसका अगर पालन नहीं करते हैं, कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कोर्ट अपने आप नहीं करेगी तो मैं उनकी रिहाई के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और उसके तहत उनको कानूनी जो उनको अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जिनके लिए गवर्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, उनकी संरक्षण के लिए हैं। ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं, देश के महामहिम राष्ट्रपति, और आपको याद होगा मैंने इसीलिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को पिछले दिनों इसी कोरोना महामारी जब पूरी तरह पीक पे थी तब पत्र लिखा था, एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें हमने मांग की थी कि संत राम रहीम जी को और इस तरह के संत औरों के लिए भी लिखा कि इसमें उनकी रिहाई होनी चाहिए और उन्हें छोड़ा जाए, पैरोल के दिया जाए, इंटरिम बेल दी जाए। जो भी आप कंडीशंस लगाएं, आप उनकी सुरक्षा की बात की कंडीशन लगाएं, वो मानने को तैयार हैं। आप जो भी कंडीशंस लगाएं, कोर्ट कंडीशंस लगाएं, उसको वो मानने के तैयार हैं। लेकिन आप पहले ही ऐसे व्यक्ति पर जो कानून विश्वास करता आया है, जिसने सदैव कानून में भरोसा किया, विश्वास किया, उस पर ऐसी चीजें असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से लाद रहे हैं,
इससे पता चल रहा है कि संत राम रहीम जी एक राजनीतिक साजिश का शिकार उस समय भी हुए थे जब केस बना, केस लगाए गए और ट्रायल में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा उन जी पर। एपी सिंह जी, और उसके बाद अब इस स्थिति में भी उनके साथ आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो ज्योतिकन वेब टीवी देखे दर्शकों को हम बता दें कि एडवोकेट एपी सिंह ने साफ कर दिया है कि बाबा राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है, नियमानुसार वह पैरोल के हकदार हैं, पर हरियाणा सरकार उन्हें पैरोल नहीं दे रही है। तो आइए देखते हैं अब हरियाणा सरकार इसको लेकर क्या करेगी। हालांकि एसपी सिरसा और डीसी रोहतक तक से इस बारे रिपोर्ट मांग ली गई है। तो एपी सिंह के मुताबिक जो कानूनी राय थी वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि बाबा राम रहीम पैरोल के हकदार हैं। तो एपी सिंह जी, आपका ज्योतिकन वेब टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो एडवोकेट के मुताबिक राम रहीम को पैरोल मिल सकती है। अब देखने योग्य होगा कि हरियाणा सरकार राम रहीम को पैरोल देती है नहीं। आप ऐसे ही ज्योतिकन वेब टीवी से हमेशा जुड़ रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.jyotikan.com पर हमेशा ताज़ा खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहें।